जी नमस्कार। आज हम लोग करने वाले हैं 10th क्लास का मॉडल पेपर नंबर 2। हमने पिछले पार्ट के अंदर क्वेश्चन 1 से 14 तक कर लिए थे और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से करने वाले हैं। और इसमें आप लोग ये कह सकते हो कि खंड स और खंड द दोनों के क्वेश्चन आएंगे और सबसे ज़्यादा नंबर का पार्ट हमारा यही आता है। बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। समझते रहिए, पढ़ते रहिए। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग करते हैं डैश वर्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 से आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 के बीच वाले सारे के सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं और सर्वाधिक मैक्सिमम मात्रा का पार्ट हमारा यही रहने वाला है। तो हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 हम लोगों का माध्य वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग को दे रखा है कि माध्य याद कीजिए। बारंबारता बंटन दे रखा है और क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है। यहाँ पे दे रखा है आप लोग को भार, वेट, और ये दे रखा है केजी के अंदर और साथ में आप लोग को दे रखा है व्यक्तियों की संख्या, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन, व्यक्तियों की संख्या दे रखी है आप लोग को। ये लो व्यक्तियों की संख्या, मतलब यहाँ ये आप लोग सीधा सीधा ये आप लोग को एफ का मान गिवन है और ये आप लोग को सीधा सीधा वर्ग गिवन है। एक तरीके से इस बात का आप लोग ध्यान रखें। तो यहाँ पे दे रखा है आप लोग को 40 से 44, अगला दे रखा है 44 से 48, अगला दे रखा है आप लोग को 48 से 52 दे रखा है, अगला 52 से आप लोग को 56 दे रखा है, 56 से आप लोग को 60 दे रखा है और 60 से आप लोग को 64 दे रखा है। ये आप लोग को वर्ग दे रखा है। व्यक्तियों की संख्या आप लोग को दे रखी है 5 दे रखी है, उसके बाद में 6 है और 5 है, 9 एंड 3 और 2 आप लोग को गिवन है। और आप लोगों से कह रहा है कि इसका क्या निकालिए, एक्स बार निकालिए, मतलब इसका माध्य आप लोगों को ज्ञात करना है। बिल्कुल आसान सा सवाल है और आसानी से हम लोग कर भी पाएंगे इसको। चलो देखते हैं। जब भी हम लोग को माध्य निकालना होता है तो सबसे पहले हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे। ये मैं x की वैल्यू निकालता हूँ तो x की वैल्यू कैसे निकालूंगा, आप लोग सिंपल सा x की वैल्यू में देख ले, क्योंकि ये सवाल तो सिंपल है। कई सवाल ऐसे आएंगे जिसमें आप लोग को x की वैल्यू निकालने में थोड़ी सी परेशानी आएगी। तो आप लोग देख ले, x की वैल्यू निकालना एक बार में सीख ले। आप लोग को क्या करना है कि ये वर्ग अंतराल है फर्स्ट वाला, इसको ऐड कर लेना है, ठीक है। आप लोग दोनों को ऐड करोगे तो यह आ जाएगा आप लोग का 84 और इसको 2 से डिवाइड कर देना है तो ये आ जाएगा आप लोग का 42। अब इसमें से अगला पद वाला मान जो है, शुरू वाला मान घटा देना है, अंतर देख लेना है +2। मतलब आप लोग प्रत्येक अगले पद के अंदर +2 ऐड कीजिए, आप लोग को x की वैल्यू मिल जाएगी। चलो 14 के अंदर +2 42 हो जाएगा, 44 के अंदर तो यह आ जाएगा आप लोग का 46, इसके अंदर आप लोग करोगे तो यह आ जाएगा आप लोग का 50 और 52 के अंदर करोगे तो यह आ जाएगा आप लोग का 54 और 56 के अंदर करोगे तो यह आ जाएगा आप लोग का 58 और 60 के अंदर करोगे तो यह आ जाएगा आप लोग का 62। सिंपल सा, ये आप लोग की x की वैल्यू निकल के आई है और x की वैल्यू निकल के आई है। तो अब हम लोग को क्या निकालना होता है, तो देखो अब हम लोग को निकालना पड़ेगा fx। क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है x बार बराबर का सिग्मा fi xi अपॉन का सिग्मा fi। सिग्मा fi को आप लोग n भी बोलते हो ना, इस वजह से हम लोगों को सिग्मा fi xi निकालना पड़ेगा। चाहो तो आप लोग i मान सकते हो, इंटीग्रल होता है एक तरीके से ये। तो अगली वैल्यू निकाल लेते हैं, दोनों को मल्टीपल करके हम लोग वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे fi और xi की वैल्यू जैसे हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे देखो आप लोग इसको मल्टीपल करोगे 5 2 जा 10 आ जाएगा और यह आ जाएगा आप लोग का 21 ऐड होके, ठीक है। यह आ जाएगा 36, 3 बचेगा और 24 आ जाएगा, 25 26 और ये 27 आ जाएगा ऐड करोगे तो यह आ जाएगा आप लोग का 250 आ जाएगा। यह आप लोग का 36 45 48 486 आ जाएगा। ये देखोगे तो 8 दिया आप लोग का बेटा 24 हो जाएगा, 2 बच जाएगा 15, 2 आप लोग का 17 आ जाएगा। यहाँ पे ऐड करोगे तो यह आ जाएगा आप लोग का 4 और यह आ जाएगा सिंपल सा आप लोग का, ठीक है। अब हम लोग को एक तो निकालना है सिग्मा fi xi, मतलब इसका योग निकालना है। एक आप लोग को सिग्मा fi का योग निकालना है।
तो एफ आई का योग निकालोगे तो एफ आई का योग ये आप लोग का 30 आ जाएगा। एफ आई का योग इसमें आप लोग निकाल लो बेटा 0 6, यहाँ पे 12 हो जाएगा। 4 ऐड करोगे आप लोग 12 में 16 हो जाएगा। फिर आप लोग 4 ऐड करोगे 20 हो जाएगा। कैरी आप लोग का 2 बच जाने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग का 2 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आप लोग का 15। 1520 इसका योग आया। आप लोग सिंपल सा निकालते हो, जब फॉर्मूले में रखते हो x बार बराबर का सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन का सिग्मा एफ आई में अगर आप लोग डालते हो तो ये आ जाएगा आप लोग का 1520। और इसके अंदर सिंपल सा आप लोग 30 का क्या लगा दोगे भाग, 0 से 0 को उड़ा दोगे। 152 के अंदर आप लोग सिंपल सा 3 का भाग लगाओगे। ठीक है, सबसे पहले कितनी बार दोगे तो 5 बार दोगे। 3 5 15, 5 बार दोगे। उसके बाद में आप लोग देखोगे 2 का जाएगा नहीं, 0 लगाओगे। 0 लगा के आप लोग क्या लगाओगे, पॉइंट लगाओगे। ठीक है, 3 6 18, आप लोग 6 बार दोगे आप लोग और फिर आप लोग का 2 बच जाएगा। तो आप लोग का 50.67 लगभग आप लोग का जो है आंसर आएगा, क्योंकि ये माध्य वगैरह सारे वैल्यू जो होती है वो लगभग सी वैल्यू आती है। तो आप लोग की 50.67 जो है ये आप लोग का आंसर आ जाने वाला है क्वेश्चन में। बताओ क्वेश्चन में कहीं कोई परेशानी हो तो आप लोग मेरे से शेयर कर सकते हो। सिंपल सा क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि आसानी से आप लोग इसको निकाल पाते हो। अगला क्वेश्चन हम लोग देख पाते हैं, आ गया होगा भाई समझ में आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें बस कैलकुलेशन वाली बात है, कैलकुलेशन थोड़े अच्छे से कर लो तो आप लोग को आसानी से ये चीज़ें जो है क्लियर हो जाती है। और फॉर्मूले में एक बार में आप लोग को वापस से फॉर्मूला रटने का नहीं, फॉर्मूला समझने का। मैथ का कोई भी जो फॉर्मूला होता है उसको रटा नहीं जाता, अच्छे से यदि समझा जाए तो आप लोग उसको काफ़ी अच्छे ढंग से अप्लाई भी कर सकते हो क्वेश्चन के ऊपर। और आप लोग को कभी रटने की उसको आवश्यकता भी नहीं पड़ने वाली है। आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 जो है, क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखते हैं। आसानी से कह रहा है कि पासे को एक बार उछाला जाता है। बेटा पासे पर सबसे पहले बात करते हैं। ये पासा होता है, पासे पे आप लोग का कंप्लीट 6 फलक होते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पे 1 है, नीचे वाले पे 2 है, इस पे 3 है, इस पे 4 लिख सकते हैं, पीछे वाले पे 5 और आगे वाले पे 6। मतलब पासे को एक बार उछाला जाए तो पासे के जो परिणाम है वो क्या होंगे। अब यहाँ पे हम लोग पासे को इसके परिणाम देख लेते हैं। पासे को एक बार उछालेंगे तो परिणाम क्या होगा, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 या 4 या 5 या 6। टोटल कितने परिणाम है तो 6 परिणाम है। अब आप लोगों से पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अभाज्य संख्या जो यादृच्छिक, ठीक है, पासे को उछाला जाता है तो अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता है। और सेकंड क्वेश्चन आप लोगों से जो बोला जा रहा है वो बोला जा रहा है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। ठीक है, 2 और 6 के, ठीक है, मिडिल में जो नंबर है, मध्य कोई संख्या, इसकी आप लोग को प्रायिकता निकालनी है। ओके, सबसे पहले यदि हम लोग प्रायिकता निकालें अभाज्य संख्या की, तो अभाज्य संख्या कितनी संख्या है तो आप लोग देखोगे 2 अभाज्य, 3 अभाज्य और 5 अभाज्य। 3 ऐसी संख्या, अनुकूल परिणाम कितने 3 और टोटल परिणाम कितने 6। तो यहाँ पे आप लोग का हाफ 1/2 जो हो जाएगा वो आप लोग की अभाज्य संख्या का हो जाएगा। 2 और 6 के बीच में कोई संख्या हम लोग देखेंगे तो 2 और 6 के बीच में 3, एक 4 और एक 5, मतलब 3 नंबर्स आप लोग का बचता है। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, तो यहाँ पे भी हम लोग इसकी प्रायिकता निकालेंगे। अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 3 और टोटल परिणाम हो जाएगा आप लोग के 6। तो इसकी भी प्रायिकता आ जाएगी 1/2। तो ये आप लोग का क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। अगला क्वेश्चन जो है खंड सै का क्वेश्चन आता है। 3-3 नंबर के क्वेश्चन चालू होने वाले हैं। इनको काफ़ी अच्छे से देखें ताकि आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग का आता है क्वेश्चन नंबर 16 करवा दिया, 17 आता है। और 17 में आप लोगों से पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग के पास है कि 1 से और 1000 मतलब 1 से 1000 तक 6 से विभाज्य, मतलब 6 से
भाज्य या विभाज्य संख्याओं का योगफल निकालो। 6 से भाज्य संख्याओं का क्या निकालिए? योगफल निकालिए। तो हम लोग देखते हैं 6 से भाज्य संख्याओं का योगफल। सबसे पहले एपी बनाने का प्रयास करते हैं और शुरू में 1 से, और शुरू से जैसे अब लोग 1 से देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 में सबसे पहली संख्या 6 से डिजिबल कौन सी आती है? तो वो 6 से आती है, 6 और 12। आप लोग क्या कर ले, इसका टेबल लिख ले ना, 6 का पालड़ा लिख ले। और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि 100 तक है। ओके 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 100 तक ही पूछ रहा है बेटा, 1000 तक नहीं पूछ रहा ना, ये 100 तक ही पूछ रहा है, 100 तक ही पूछ रहा है। तो 100 में देखेंगे हम लोग 100, 99, 98, 97, 96 और 95 में से कौन, ठीक है, 6 से भाज्य है। तो जो 2 और 3 से भाज्य होगा 6 से भी भाज्य होगा, मतलब जिसका इकाई का अंक पहली बात तो सम हो, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये 3 से भाज्य नहीं है। ओके, ये 3 से भाज्य है लेकिन 2 से भाज्य नहीं है। ये वाला देखेंगे 2 से भाज्य लेकिन 3 से भाज्य नहीं है। ये वाला देखेंगे, ठीक है, तो ये आप लोग का भाज्य नहीं है। ये देखेंगे क्योंकि अंकों का योग देखोगे 9 और 6 15, 15 3 से भी भाज्य है और लास्ट में सम संख्या आने के कारण 2 से भी भाज्य है। तो मतलब लास्ट जो आप लोग का अंतिम पद आया वो आया आप लोग का 96। अब यहाँ से निकालेंगे, सबसे पहले पदों की संख्या निकाल लो। ए की वैल्यू जो आ जाएगी वो आप लोग की 6 आ जाएगी। डी की वैल्यू आप लोग 12 - 6 करो तो 6। ये ए एन की वैल्यू आ जाएगी, अंतिम वैल्यू जो आ जाएगी आप लोग की 96। अब आप लोग फॉर्मूला डाल ले सबसे पहले ए एन वाला। तो यहाँ पे डाल लो ए एन बराबर का ए प्लस का एन माइनस का 1 × का कितना डी। ए एन की वैल्यू है 96। ओके, ए की वैल्यू आप लोग की 6 प्लस यहाँ पे आ जाएगा n - 1 × डी की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो 96 बराबर का 6 + 6 n - का 6 मल्टीपल करेंगे, ये काटेंगे 96 बराबर का 6n आ जाएगा। और यहाँ से काटेंगे इसको तो n की वैल्यू सबसे पहले 3 से उड़ा सकते हो, चाहो तो 3 से उड़ाओगे तो 2 टाइम उड़ जाएगा और 3 से उड़ाओगे तो 3 2 टाइम उड़ जाएगा। मतलब n की वैल्यू सीधी सीधी जो आ गई वो कितनी आ गई? 16 आ गई। 16 पद है भाई सीरीज में। ऐसी कितनी संख्या है? तो केवल 16 संख्या है। 16 संख्याओं का हम लोग योगफल निकालेंगे तो SN वाले फॉर्मूले में डाल देंगे, ये लो n/2 और यहाँ पे डाल देंगे a प्लस का l, क्योंकि मुझे अंतिम संख्या या अंतिम पद मालूम है तो s। और n का वैल्यू है आप लोग की 16 ही आ जाएगा आप लोग का 16/2। a की वैल्यू 6 आ जाएगी प्लस इसकी वैल्यू आ जाएगी आप लोग की 96। तो ये आ जाएगा बेटा आप लोग का सीधा सीधा सा 8। और ये देखो 6 और 6 हो गए आप लोग के 12, 1 बच गया 10, 102 आ गया। मल्टीपल करोगे 8 दूनी का 16 और 8 816 आप लोग की आंसर आ जाएगा। मतलब ये पूछ रहा है आप लोगों से कि 6 से भाज्य होने वाली संख्या कितनी थी, तो हमको पता चला ऐसी 16 संख्या थी। 16 संख्याओं का योग कितना होगा? 816 होगा। तो ये आप लोग की 16 संख्याओं का योग जो आ रहा था वो 816 आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखते हैं आसानी से। मेहनत करते रहो, क्योंकि मेहनत जितना आप लोग अच्छे ढंग से करोगे ना उतने अच्छा आप लोग को रिजल्ट मिलने वाला है। किस्मत से अच्छा है कि भाई आपकी कोशिश मेहनत में अच्छी होनी चाहिए, बाकी तो ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दिया करो सब कुछ, जो कुछ भी हो ऊपर वाला जाने। आप लोग सिर्फ मेहनत करते जाओ दम लगा के, सब अच्छा ही करेगा ऊपर वाला। अगला क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग को दे रखा है कि यदि बिंदु दे रखे हैं आप लोग को, 4 बिंदु दे रखे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखेंगे तो 4 बिंदु दे रखे हैं। ए बिंदु का वैल्यू दे रखा है 6,1 और ये बी बिंदु का वैल्यू दे रखा है 8,2। सी बिंदु का वैल्यू आप लोग को निर्देशांक 9,4 दे रखा है और डी बिंदु का दे रखा है आप लोग को x, y और साथ में ये कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। तो आप लोग को x और y का मान निकालना है, मतलब बिंदु डी के निर्देशांक निकालना है। मतलब पहली बात कह रहा है आप लोग का कौन सा चतुर्भुज है, तो ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। समांतर चतुर्भुज की क्या है? शीर्ष है। समांतर चतुर्भुज देख लेते हैं जिसके आमने व सामने वाली भुजाएं क्या हो? समांतर हो। समांतर चतुर्भुज बन गया ये वाला। चलो ये हम लोगों ने एक समांतर चतुर्भुज लिया, नाम दे दिया इसको ABCD और यहाँ पे दे दिया O। मतलब इसके निर्देशांक आप लोग को दे रखा है 6,1 और ठीक है, और इसका दे रखा है आप लोग को 8,2 दे रखा है। सी का दे रखा है आप लोग को 9,4 और डी का दे रखा है आप लोग को x, y। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे का क्या करते हैं? लंब समद्विभाजन करते हैं।
तो हम लोग को लंब समद्वि भाजन बिंदु निकालना पड़ेगा, मध्य बिंदु। तो सबसे पहले हम लोग AC का निकाल लेते हैं। इसको मानेंगे x1 y1 और इसको मानेंगे x2 y2। विभाजन सूत्र से निकालेंगे। x बराबर का हम लोग जानते हैं x1 प्लस का x2 बटा 2 आप लोग का फॉर्मूला होता है, और y बराबर का होता है आप लोग का y1 प्लस y2 बटा 2, ये फॉर्मूला होता है। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं AC विकर्ण, ठीक है, के मध्य बिंदु के निर्देशांक हम लोग निकालते हैं आराम से। तो यह आ जाएगा आप लोग का 6 प्लस का 9, यह आ जाएगा 6 प्लस का 9/2, ये पहला आ गया। सेकंड हम लोग निकालेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे तो 1 प्लस का 4y आप लोग का 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग दूसरा विकर्ण निकालते हैं BD विकर्ण से ना, BD विकर्ण से। तो ये हो जाएगा आप लोग का x1 y1 और ये हो जाएगा आप लोग का x2 y2। तो यहाँ पे देखेंगे 8 प्लस का x/2 तो ये आ जाएगा, और यहाँ से देखेंगे 2 प्लस का y/2 ये आप लोग का आ जाएगा। बराबर कर दो, ठीक है। ये आ जाएगा 9 और 6 15/2 और ये आ जाएगा आप लोग का 5/2। ये आ जाएगा आप लोग का 8 प्लस का x/2 और ये आ जाएगा 2 प्लस का y/2। बराबर कर दो, ओके। तो बराबर करोगे तो ये 15/2 को तो इस वाले पक्ष के बराबर कर दो, तो ये आ जाएगा आप लोग का 15/2 और बराबर का आ जाएगा 8 प्लस का x/ये 2 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 15, ये आ जाएगा 8 प्लस का x, पक्षांतरण करोगे 15 माइनस का 8 बराबर का x आ जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी आप लोग की 7, मतलब x की वैल्यू 7 आई। सेकंड बराबर करोगे तो इस वाले को इसके बराबर करोगे तो ये 5/2 को आप लोग बराबर करोगे, 2 प्लस का y/2 आ जाएगा। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 5 और 2 प्लस का y आ जाएगा और 5 माइनस ये 2 आ जाएगा और y की वैल्यू आप लोग की सीधी सीधी आ जाएगी 3। तो बिंदु D के जो निर्देशांक आए वो कितने आए, तो ये आया बेटा 7,3। ये आप लोग का आंसर होगा सवाल का। बिल्कुल मस्त तरीके का सवाल था, एकदम झक्कास, मज़ा आ गया। जिसने साल भर मेहनत की होगी उसको काफ़ी अच्छा समझ में आ रहा होगा, और जिसने मैथ में मेहनत नहीं की होगी उसका तो राम जी दणिए भाई, ठीक है, कि उसको समझ में आ भी सकता है और उसको समझ में नहीं भी आ सकता है यह, ठीक है। आप लोग जितने लोग इस वीडियो को देखते हैं कम से कम उतने तो लाइक किया ही करो यार। जितने लोग इस वीडियो को देखते हैं उतने तो लाइक, बाकी नहीं देखते हैं उनके पास तो कहाँ से जाए, कहाँ से उनसे लाइक वाइक करवाए अपन ना। तो जितने आप लोग देखते हो उतने आप लोग लाइक ठोक दिया करो। क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते हैं। 19 पढ़ के सुना देता हूँ मैं। किसी कक्षा के 30 विद्यार्थियों के मेडिकल जांच के समय उनके भार निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड किए गए छात्रों का माध्य भार निकालो। वही माध्य ही पूछ रहा है आप लोग से, माध्य वेट, एवरेज वेट पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे दे रखा है आप लोग को भार दे रखा है, वो आप लोग को केजी में दे रखा है, साथ में आप लोग को विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है, स्टूडेंटों की संख्या दे रखा है, विद्यार्थियों की संख्या आप लोग को गिवन है। चलो, भार दे रखा है आप लोग को 40 से दे रखा है 45, उसके बाद में 45 से आप लोग को दे रखा है 50, 50 से आप लोग को दे रखा है 55, 55 से आप लोगों को दे रखा है 60, 60 से 65 दे रखा है, 65 से आप लोग को 70 दे रखा है, 70 से आप लोग को 75 दे रखा है। ये वैल्यू दे रखी है और साथ में विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है आप लोग को 2 and 3 at 6, फिर 6 दे रखा है, फिर 3 दे रखा है, फिर 2 दे रखा है। और आप लोगों से पूछ रहा है कि माध्य भार निकालो, मतलब एवरेज वेट निकालो बच्चों का। तो चलो हम लोग ये वाला निकालेंगे। 3 नंबर में जब भी क्वेश्चन आए तो आप लोग इस पर या तो पगविचलन विधि लगा दो या कल्पित माध्य विधि लगा दो ना, माध्य निकालने के लिए। सिंपल सा, अगर आप लोग का 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन आता है तो उसमें आप लोग सिग्मा एफ एक्स अपॉन का सिग्मा एफ आई, ठीक है, का फॉर्मूला लगा सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं आसानी से। तो यहाँ पे सबसे पहले वही हम लोग को निकालनी पड़ेगी, किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो देखो ये आ जाएगा आप लोग का 85, ठीक है, ये आ जाएगा आप लोग का 85। 85 का यदि आधा करोगे आप लोग, तो आप लोग अगर 84 होता, देखो कैसे आधा करोगे, थोड़ा सिंपल, 84 प्लस का 1 कर लें तो इसके नीचे भी 2, इसके नीचे भी 2, तो ये देखो 4 2, ठीक है, और ये आ जाएगा आप लोग का 0.50,
मतलब 42.50 आ गया। इसमें से 40 जाएगा आप लोग का 2.50, प्रत्येक आगे वाले पद में 2.50 ऐड करना है। इसमें 2. एक्सआई की वैल्यू जो आ जाएगी आप लोग की वो ये तो आ जाएगी आप लोग की बेटा 42.5, क्योंकि 2.5 ऐड करोगे ना आप लोग, 2.50 ऐड करोगे आप लोग, 2.50 भी बोल सकते हो, 2.5 बोल दो, उसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आ जाएगी आप लोग की 47.50, 50 ऐड करो तो, और ये आ जाएगी आप लोग की 52.50 आ जाएगी। ये आ जाएगी आप लोग की बेटा 57.50 आ जाएगी आप लोग की। ये वाली आ जाएगी आप लोग की 62.50, और ये वाला आ जाएगा आप लोग का 67.50 आ जाएगी, और ये वाली आप लोग की 72.50 आ जाएगी। ये आप लोगों ने निकाला सिंपल सा किसकी वैल्यू, एक्सआई की वैल्यू। और एक्सआई की वैल्यू के आगे हम लोग देखते हैं तो वैल्यू निकालेंगे किसकी, तो वैल्यू निकालेंगे अब हम लोग यूआई की। यूआई क्या होता है, तो ये होता है एक्सआई माइनस का ए बटा एच। यहाँ पे एक्सआई की वैल्यू तो ये है, ए की वैल्यू हम लोग को माननी पड़ेगी। देखो 3 नीचे से वैल्यू मानी हम लोगों ने, 3 ऊपर से वैल्यू मानी, मतलब ये वाली आप लोग की जो है वो ए की वैल्यू आ जाएगी। ए की वैल्यू तो कितनी आई, तो ए की वैल्यू आई आप लोग की 57.50। अब यहाँ पे एच की वैल्यू की ओर जरूरत पड़ेगी। एच की वैल्यू क्या है, तो इनके मध्य का डिस्टेंस से अंतर होता है, अंतर कितने का है, 5 का है। तो हम लोग सबसे पहली वैल्यू आप लोग देख लो कि 42.50 में से आप लोग 57.50 अगर आप लोग घटाओगे तो माइनस का 15, माइनस का 15 बचेगा, -15 के अंदर 5 का भाग लगाओगे -3, ये बचेगा -3, -2, -1, ये 0, 1, 2 और ये आप लोग का 3। अगली वैल्यू जो हम लोग निकालेंगे वो निकालेंगे हम लोग एफ आई यू आई की, और एफ आई यू आई की वैल्यू निकालेंगे तो एफ आई वाले मान को यू आई से हम लोग मल्टीपल करेंगे। अब देखो 2 -3 के साथ मल्टीपल होगा, माइनस का 6 आ जाएगा, और ये देखो ये भी आप लोग का माइनस का 6 आ जाएगा। ये देखोगे आप लोग का माइनस का 8 आ जाएगा, ये आप लोग का 0 आ जाएगा, ये आप लोग का 6 आ जाएगा, ये भी आप लोग का 6 आ जाएगा, और ये भी आप लोग का कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो देखो 6 उठ गया, ये वाला 2 6 उठ गए, -8 + 6 मतलब सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये -2 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हम लोग फॉर्मूले में रखेंगे और आंसर पाएंगे। x बार बराबर का a प्लस का सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन का सिग्मा एफ आई, ये पगविचलन विधि का फॉर्मूला होता है, इनटू का क्या h। अब a की वैल्यू कितनी है आप लोग की 57.50 ये वैल्यू है, इसकी वैल्यू देखेंगे तो माइनस का 2 आई है, -2 नीचे सिग्मा एफ आई की वैल्यू, इसकी वैल्यू आप लोग को गिवन दे रखी है 13, ठीक है, इसकी वैल्यू आप लोग को 13 है, इंटू इसकी वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू आप लोग को आई है 5। तो 5 से इसको 6 टाइम काट लेंगे, 6 से इसको उड़ाएंगे तो 3 टाइम आ जाएगा ना। तो ये आ जाएगा आप लोग का 57.50 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, प्लस ओके। तो ये आ जाएगा आप लोग का 1/3, 1/3 मूलतः 1/3 कितना होता है, तो 0.33 हो जाता है। तो आ जाएगा 57.50 में से आप लोग 0.33 लेस करोगे, तो यहाँ पे आप लोग लेस कर लो 57.50, और ये 0.33 लेस करोगे तो 3 आ जाएगा। इसको देखोगे तो ये आप लोग सॉरी 10 में से 3 जाएगा, 7 बचेगा, ये 4 1 बचेगा, 0.57 मतलब आप लोग 57.17 आप लोग का जो है वो आंसर आएगा। ओके, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। 1 मिनट के लिए मैं पानी वानी पी लेता हूँ यार। ओके, ये आ जाएगा आप लोग का बेटा तो 57.16 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग जो करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 20 करने वाले हैं ना, 20 नंबर का। अच्छा, थ्योरम वाला क्वेश्चन है एक, और उसको हम लोग देखेंगे। वैसे आप लोग 10th मैथ बहुत आसान है, यदि आप लोग इसको अच्छे ढंग से करते रहे, धीरे धीरे यदि आप लोग कवर करते हो, और ये आप लोग का मॉडल पेपर आप लोग को एग्जाम का पैटर्न सही ढंग से समझाने का कार्य करता है। तो अगर कोई बच्चा है जिसके मैथ काफ़ी अच्छी भी यदि उसकी है, प्रत्येक मैथ का प्रत्येक सवाल निकाल पाता है, 1 2 तरीके लगा पाता है, उसके बावजूद भी कोशिश करें कि आप लोग मॉडल पेपर
लास्ट टाइम पे लगा ले। हम लोग को गोला बनाना पड़ेगा। सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। तो हम लोग सबसे पहले तो एक क्या बनाएंगे, वृत्त। और वृत्त बनाने का भाई अपने पास यही जुगाड़ है, क्योंकि गोला आप लोग देखोगे तो प्रकार जो है मार्कर बोर्ड पे चलता नहीं है, तो गोला इससे ही बनाना पड़ेगा। हम लोग ले लेते हैं कि भाई ये हमारा एक सर्कल है, ये हमारा एक वृत्त है, और वृत्त के बाह्य बिंदु से किसी भी एक बाह्य बिंदु से खींची गई जो स्पर्श रेखा है, तो ये हम लोग बाह्य बिंदु मान लेते हैं वृत्त से दूर। तो ये हम लोगों ने एक बाह्य बिंदु माना जो कि केंद्र से, और ये बाह्य बिंदु मान लिया आप लोगों ने P। अब ये बिंदु P है, इससे खींची गई जो स्पर्श रेखा है, तो ये हम लोगों ने P से स्पर्श रेखा खींच ली। पहली स्पर्श रेखा P से जो जाएगी वो इस प्रकार जाएगी। ये आप लोग की पहली स्पर्श रेखा हो गई ये, और सेकंड स्पर्श रेखा खींचेंगे P से, तो ये वाली लगभग आप लोग की सेकंड स्पर्श रेखा जो है वो खींच गई। ओके, ये सेकंड स्पर्श रेखा खींच गई। अब ये आप लोग का वृत्त का केंद्र O, और जिस बिंदु पे वृत्त पे स्पर्श रेखाएं स्पर्श कर रही है, ये वाला जो बिंदु कहलाएगा वो आप लोग का स्पर्श बिंदु कहलाएगा, जिसका नाम आप लोग A दे सकते हो। और सेकंड वाला जो बिंदु कहलाएगा आप लोग का, वो ये स्पर्श बिंदु कहलाएगा, और इस स्पर्श बिंदु को नाम दे दो आप लोग B। चलो, ये तो आप लोग को क्वेश्चन हो गया, दिया गया है क्या सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं। इसमें देखो, थ्योरम को करते समय बहुत अच्छे से ध्यान रखा करो कि आप लोग दिया गया है, क्या दिया गया है, क्या सिद्ध करना है, वो सारी चीज़ें आप लोग को अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। चलो, क्वेश्चन में हम लोग यहाँ से प्रूफ करना शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं दिया गया है। क्या दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि भाई O केंद्र वाला वृत्त है। ठीक है, O केंद्र वाले वृत्त के बाहर स्थित, वृत्त के बाहर स्थित बिंदु P से, बिंदु P से PA व PB स्पर्श रेखा खींची गई है, स्पर्श रेखा खींची गई है, स्पर्श रेखा डाली गई है। ठीक है, चलो अगला हम लोगों को क्या करना है, प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है कि जो स्पर्श रेखा खींची गई है, स्पर्श रेखा का एक ये एंगल और ये जो केंद्र पे अंतरित एंगल है, दोनों एंगल संपूरक होने चाहिए। मतलब दोनों का मान आप लोग को क्या सिद्ध करना है, तो 180 सिद्ध करना है। मतलब एंगल नंबर APB प्लस एंगल नंबर AOB, ठीक है, AOB, इसका मान आप लोग का 180 डिग्री होनी चाहिए। मतलब ये दोनों संपूरक होने चाहिए, ये सिद्ध करना है। उसके बाद में हम लोग उपपत्ति करते हैं। तो उपपत्ति करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले बताओ। चलो एक रचना और लिख लेते हैं। रचना में आप लोगों ने क्या किया, तो आप लोगों ने OP को मिलाया, OP को मिलाया। ये तो आप लोग का क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो हम लोग देखते हैं उपपत्ति। तो इसकी थ्योरम का हम लोग हल मान लो, चाहे इसकी उपपत्ति मान लो। ये लो, इसकी उपपत्ति जो आप लोग की आती है। उपपत्ति हमेशा जो चीज़ दी गई है उससे ही करेंगे हम लोग। जो हम लोग को चीज़ें दी गई है उससे हम लोग उपपत्ति करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमेशा ध्यान रखना कि स्पर्श रेखा जो होती है ना, वो त्रिज्या पे हमेशा लंब होती है, या स्पर्श रेखा पर त्रिज्या हमेशा लंब होती है। बात तो सेम है। मतलब हम लोग कहेंगे कि ये दिया गया है, हमें OA देखेंगे। ये जो आप लोग की OA त्रिज्या है, ये लंब है। कौन सी रेखा पर लंब है, तो AP स्पर्श रेखा पर लंब है। AP स्पर्श रेखा पर लंब, जिसका मतलब सिंपल सा है, लंब हमेशा कितने डिग्री पे डलता है, 90 डिग्री पे। जिसका मतलब सिंपल सी बात है कि ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। मतलब इससे प्रूफ होता है कि कोण आप लोग का P या OAP जो कोण है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगला देखते हैं। उसी प्रकार हम लोग नीचे वाले देखते हैं कि जो OB आप लोगों की त्रिज्या है, ये कौन सी स्पर्श रेखा पर, PB स्पर्श रेखा पर
ठीक है, या बीपी स्पर्शरेखा पर बीपी नाम दे दो, एपी दे दो, पीए दे दो, पीबी दे दो, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पे आप लोग अगर अच्छा यहाँ से लिखते हो पीए लिखेंगे तो भाई पीए लिख लो, और इसको लिखोगे तो पीबी लिखेंगे तो पीबी लिख लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिसका मतलब ये वाला जो एंगल्स है, मतलब ये लंब है, तो ये एंगल्स भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो ओ बी पी, तो यहाँ पे ओ बी पी एंगल्स जो होगा वो भी आप लोग का कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। समीकरण नंबर 2। अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो आप लोग का कंप्लीट चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज जो होता है जो ए ओ बी पी, ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज का कंप्लीट जो वैल्यू होती है कितनी होती है, 360 होती है। कैसे निकालते हैं, तो चतुर्भुज में 4 भुज रहते हैं, फॉर्मूला होता है n माइनस का 2 इंटू का 180, 180 डिग्री। अब देखो n का मान कितना है, 4 भुज है ना, 4 माइनस का 2 इंटू का 180 डिग्री, ये करेंगे तो बेटा ये 2 इंटू का 180 डिग्री, 18 दूनी का 36, मतलब 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का मान कितना होता है, 360 डिग्री का होता है ना, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने दिखा दिया। तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि चतुर्भुज, यहाँ पे कहेंगे कि भाई चतुर्भुज, आप लोग का चतुर्भुज कौन सा है, तो आप लोग नाम दे दो, ए पी बी ओ दे दो, या ओ ए हाँ अरे ए से दे लेते हैं, ए ओ बी पी, है ना। चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग हम लोग जानते हैं, चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो आमने सामने का ये 180 डिग्री हम लोग को प्रूफ करना है, ये 180 है दोनों, तो 360 हो जाएगा आप लोग का ना। तो आप लोग चारों लिख लो। सबसे पहले आप लोग को जो याद करना है, देखो सबसे पहले मैं ये वाला एंगल लिख लेता हूँ, तो ए पी बी, एंगल ए पी बी प्लस नेक्स्ट एंगल जो हम लोग लिखते हैं ये लिख लेते हैं, तो ए ओ बी प्लस 2 एंगल्स जो हम लोगों ने निकाले थे ये लिख लेते हैं, और ओ ए पी और दूसरा आ जाएगा ओ बी पी। इन चारों का मान कितना होगा, 360 डिग्री होगा भाई। अब यहाँ से देखेंगे हम लोग ए पी बी प्लस का ओ ए, ठीक है सॉरी, ए ओ बी प्लस, इसमें देखेंगे ओ ए पी की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी, ओ ए पी की वैल्यू कितनी आ रही थी, 90 डिग्री ये आ रही थी। ओ बी पी की वैल्यू भी कितनी आ रही थी, 90 डिग्री आ रही थी, और ये आ गया आप लोग का 360 डिग्री। तो यहाँ पे देखेंगे ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी, और ये दोनों जुड़ के 180 डिग्री आ जाएगा, और माइनस का ये 360 हो गया। तो यहाँ पे ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी, और यहाँ इसका पक्षांतरण कर देंगे तो 360 डिग्री माइनस का 180 डिग्री, तो 180 डिग्री बच जाएगा। ए पी बी प्लस का कोण ए ओ बी बराबर का 180 डिग्री, और यही हम लोगों ने प्रूफ करना था। कोण क्या होने चाहिए, समपूरक होने चाहिए। तो ये दोनों कोण क्या है, समपूरक कोण। क्या है भाई, समपूरक कोण है। तो ये आप लोग का हो गया क्वेश्चन नंबर 20, अच्छी थ्योरम थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 करते हैं, और 21 आप लोग का अब आता है ग्राफ। और ग्राफ पे निरूपण कैसे किया जाए बताओ, ठीक है। ग्राफ की सारणी से हम लोग वैल्यू बता देंगे, और आप लोग ग्राफ बना के और देखने का जो है वो प्रयास करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया होगा समझ में, सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात जो हम लोग करते हैं, और क्वेश्चन नंबर आप लोग का अगला क्वेश्चन जो आता है कौन से नंबर का आएगा भाई, 21 का आएगा ना। 21 में अथवा में दे रखा है, अथवा वाले भी करवाऊंगा मैं, नो टेंशन रहो आप लोग, नो टेंशन का बोर्ड लगा के सोए। खंड दे भाई, 4-4 नंबर के सवाल आना शुरू हो गए, और पास जिन बच्चों को लगता है कि भाई हमको तो पास ही होना है, तो 4-4 नंबर के तो देख ही लो कम से कम यार, क्योंकि 4-4 नंबर के देखोगे तो पास तो हो ही लोगे। तो ये आप लोग का 21 हो गया, और 21 का आप लोग का क्वेश्चन पहला दे रखा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। अब विद्यार्थी में कौन कौन आता है, विद्यार्थी में आएगा बॉयज एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियाँ। और आगे कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या आप लोग को बतानी है। तो यहाँ पे कह रहा है भाई टोटल विद्यार्थी 10 है, जिसका मतलब पहला समीकरण तो सिंपल सा, माना यहाँ पे हम लोग लड़कों की संख्या को क्या मान लेते हैं, लड़कों की संख्या को मान लेते हैं हम लोग x, क्या मान लेते हैं x, और माना लड़कियों की संख्या
चलो लड़कियों की संख्या को हम लोग क्या मान लेते हैं, तो लड़कियों की संख्या को मान लेते हैं y। टोटल विद्यार्थी 10 है तो x प्लस वाई की वैल्यू 10 आ गई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो यही आ गया। अब आगे आप लोगों से कह रहा है कि भाई लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, किसकी, लड़कियों की संख्या। तो ये तो हो गया बेटा लड़कों की संख्या और y है लड़कियों की संख्या। अब ये कह रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ज़्यादा कौन, तो हम लोग कहेंगे ज़्यादा तो छोरियाँ हैं भाई। तो कम कौन, 4 कम कौन, छोरे, तो छोरों में 4 जोड़ो अगर बराबर करना है तो। सिंपल सी बात है, ये आप लोगों ने 4 लड़कों की संख्या में ऐड कर दिया तो नेक्स्ट समीकरण जो आप लोग का बन के आ गया वो आ गया। इसका भी आप लोग पक्षांतरण कर ले भाई, इसको इधर ले आए, उसको बेचारे को उधर भेज दे, तो x माइनस वाई बराबर का -4। इक्वेशन नंबर सेकंड ये आप लोग का आ गया। आलेखीय विधि लगाओ, दोनों को हल करो, लड़कों लड़कियों की संख्या, लड़कियों और लड़कियों की संख्या आप लोग पता करो। चलो समीकरण नंबर 1 का आलेखीय हल निकाल लेते हैं। समीकरण 1 का हम लोग आलेखीय हल निकाल लेते हैं। चलो ये निकाल लिया आलेखीय हल। आलेखीय हल निकालेंगे, x प्लस का y बराबर का 10 आ जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू का पक्षांतरण करेंगे, y बराबर 10 माइनस का x आ जाएगा। अब हम लोग x की वैल्यू रखेंगे, जैसे x की वैल्यू हम लोगों ने एक 0 ही रख दी माना कि, तो y बराबर का कितना आ जाएगा, 10 माइनस का 0, मतलब y की वैल्यू आप लोग की 10 आ जाएगी। और लो y की वैल्यू आप लोग की 10 आ गई। फिर रखने पर, अरे लिखना है पूरा भाई, x बराबर का आप लोगों ने 3 ही रख दिया। 3 रखने पर थोड़ी वैल्यू छोड़ के रखना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये y बराबर वैल्यू आ जाएगी आप लोग की 10 माइनस का 3, जो कि वैल्यू आ जाएगी आप लोग की कितनी, 7। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आप लोग की, 7 आ गई। एक आप लोग आगे वैल्यू 5 ही रख लो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। चलो भैया x बराबर का कितना रखने पर, 5 रखने पर, और 5 रखेंगे तो y बराबर का जो आ जाएगा वो 10 माइनस का 5 आ जाएगा, जो कि आ जाएगा 5, मतलब y की अगली वैल्यू आ गई आप लोग की 5। तो आप लोग एक तो सीरीज फर्स्ट बना लेंगे, सीरीज सेकंड बाद में बनाएंगे। पहले समीकरण नंबर 2 का भी हल हम लोग कर ही लेते हैं। ये समीकरण नंबर 1 का हल हो गया। ओके, समीकरण नंबर 2 का आलेखीय हल। समीकरण नंबर 2 का आलेखीय हल निकालेंगे तो 2 भी सिंपल सा है, और इसमें भी पक्षांतरण हुआ के बेटा सब कुछ चीज़। यहाँ पे देखो y बराबर का x प्लस का 4 आ जाएगा, y बराबर का x प्लस का 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग वैल्यू रखोगे तो सबसे पहले तो x की वैल्यू आप लोग 0 ही रख दो, भले ही 0 रखने पर, और 0 रखेंगे हम लोग वैल्यू, तो y बराबर का आ जाएगा 0 प्लस का 4। ध्यान रखें एग्जाम में बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, कैलकुलेशन में कहीं अटकता ही नहीं बंदा यार कोई, ठीक है, इतना सिंपल आता है। x की वैल्यू वही 3 रख देते हैं, 3 रखने पर, और 3 रखेंगे हम लोग वैल्यू, तो यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी आप लोग की 3 प्लस का 4, जो कि वैल्यू आ जाएगी आप लोग की 7। ये अगली वैल्यू आ गई। अगली वैल्यू x की वैल्यू 5 ही रख दो, भले ही 5 रखने पर, कम रख लो भाई, 5 और 4 9 हो जाएंगे, तुम्हारी मर्जी, तुम 3 के बाद में 4 रख सकते हो, 5 रख सकते हो, आप लोग की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। 5 ही रख लो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो y बराबर का यहाँ पे 5 प्लस का 4 आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी आप लोग की 9। तो आप लोगों ने 2 सीरीज तैयार करनी है। एक आप लोग की सीरीज तैयार होगी x1 S1 सीरीज फर्स्ट, और एक आप लोग जो तैयार करोगे वो करोगे S2 सीरीज 2 XY यहाँ पे जो आप लोगों ने मान रखे हैं वो आप लोग मान रख दो। ओके, देखते हैं सबसे पहले x की वैल्यू यदि 0 मानी थी तो y की वैल्यू 10 आई थी, x की वैल्यू 3 मानी थी, y की वैल्यू 7 आई थी, x की वैल्यू 5 आई मानी थी, y की वैल्यू आप लोग की 5 आई थी। ओके, 10 था ना तो 5 ही आएगी भाई। चलो इधर देखो आप लोग, तो x की वैल्यू आप लोगों ने 0 मानी थी, y की 4 आ रही थी, x की 3 मानी थी, y की 7, और x की 5 और y की 9। अब हम लोग देखेंगे ये जो पूरा का पूरा ग्राफ है ना, ये कितने पे कटेगा, तो बेटा ये देखो 3 पे और 7 पे कटेगा। 3,7 दोनों में सेम बिंदु है, एक पे, मतलब x का मान तो कितना 3, x का मान तो कितना 3, और y का मान कितना, तो y का मान आ जाएगा 7। ये आप लोग के आंसर है। मतलब लड़के तो 3 और लड़कियां आप लोग की 7, दोनों को फॉलो भी कर रहा है, दोनों की संख्या 10। अब लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक दिख रही है आप लोग को, जिसका मतलब आप लोग का सवाल
बिल्कुल राइट है। तो ये आप लोग का तो पहला क्वेश्चन हो गया, मतलब 21 वाले का जो हो गया वो पार्ट फर्स्ट हो गया ना। एक अथवा में और है तो अथवा वाला भी मैं करवा देता हूँ। ओके, समझ में आ गया होगा। ग्राफ है, सिंपल है। जिन बच्चों को मैथ के अंदर डर लगता है ना भाई, वो तो ज़रूर देखें इनको, क्योंकि आप लोग का डर है वो यही ख़त्म कर सकता है, यही आप लोग को नंबर दिला सकता है मैथ में अच्छे से। तो हम लोग अथवा वाला कर देते हैं। 21 का अथवा जो है वो अच्छा क्वेश्चन भी है। तो इसका अथवा वाला जो क्वेश्चन दे रखा है, चलो तो यहाँ पे आप लोग का 21 ही है, लेकिन क्वेश्चन है आप लोग का अथवा वाला। और अथवा वाला क्वेश्चन आप लोग का है। तो ये कह रहा है 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये। तो सबसे पहले मान लो एक पेंसिल का मूल्य, ये लो भाई, एक पेंसिल का मूल्य जो मानोगे वो मान लो आप लोग x रुपये, और कलम है तो एक कलम का मूल्य मान लो, कलम का मूल्य जो आप लोग मान लो वो मान लो आप लोग y रुपये। पहला ही समीकरण देखो, 5 पेंसिल और 7 कलम कितने रुपए की आती है? तो 50 रुपए की आती है। तो यहाँ पे एक पेंसिल x की, तो 5 पेंसिल 5x रुपए की, 5x रुपए की, एक कलम y की, तो 7 कलम 7y, y माना है ना 7y। इसका मूल्य दे रखा आप लोग को 50 रुपये। समीकरण नंबर आ गया आप लोग का 1। अगला कह रहा है 7 पेंसिल है भाई, 7x है, और साथ में क्या कह रहा है 5 कलम है, मतलब 5y है, और इसकी वैल्यू दे रखी है आप लोग को 46। इक्वेशन नंबर सेकंड। और एक कलम और एक पेंसिल का मूल्य आप लोग को निकाल के बताना है बंदे को। तो यहाँ पे सबसे पहले निकाल लेते हैं समीकरण 1 का आलेखीय हल, फिर समीकरण 2 का आलेखीय हल। इधर की जगह क्या काम में आ रही है, इधर लिख लेते हैं। लो, समीकरण नंबर 1 का आलेखीय हल, आलेखीय हल। और आलेखीय हल निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ पे आ जाएगा आप लोग का 5x प्लस का 7y और बराबर का जो है आप लोग का 50 दे रखा है। तो यहाँ पे x को इधर भेजोगे, 7y बराबर का आ जाएगा 50 माइनस का 5x आ जाएगा, और y की वैल्यू अगर निकालोगे तो 50 माइनस का 5x और बटे 7 आ जाएगा। ठीक है, बटे कितना आ जाएगा 7। अब आप लोग को x का मान, तो x का मान हम लोग चेक कर करके रखेंगे। ठीक है, अगर आप लोग x का मान चेक कर करके रखोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि चेक करने से आप लोग का पूरा मामला जो है वो सही भी हो जाएगा। क्योंकि चेक पहले, वैल्यू को पहले आप लोग चेक कर लें और बाद में आप लोग वैल्यू रख ले तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। चलो चेक करते हैं। इधर ये भाई वैल्यू 0 है, ये -1, -2, -3, -4, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे वैल्यू मान लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे, यदि हम लोग यहाँ पे 0 रखते हैं तो भाई ये तो हो जाएगा 0, और ये 0 हो जाएगा। तो आप लोग को पता है 50 के अंदर 7 का भाग जाएगा नहीं, मतलब आप लोग 0 तो रख ही नहीं पाओगे। 0 रखोगे तो आप लोग गड़बड़ा जाओगे मामला। y बराबर 0 है ना, हम लोग तो x की वैल्यू रखेंगे ना भाई, 0 तो नहीं रख सकते। ओके, 0 नहीं रख सकते। अब हम लोग 1-2 वैल्यू प्लस में, माइनस में चेक कर ले कि एक वैल्यू माइनस में निकाल लेते हैं एक वैल्यू। तो यहाँ पे अगर आप लोग -1 जब भी रखोगे, तो -1 रखोगे तो आप लोग को पता है ये प्लस होगा, तो 50 और 5 55 आ जाएगा, 7 का भाग तो नहीं जाएगा। -1 भी नहीं रख सकते। अगर आप लोग -2 रखोगे तो 10 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, -2 भी नहीं रख सकते। -3 रखोगे तो 15, ये 50 15 ऐड हो जाएगा, ये आ जाएगा आप लोग का 65। क्या 65 में 7 का भाग जाता है? तो हम लोग कहेंगे भाई नहीं जाता है, क्योंकि हम लोग 7 का भाग देके भी यहाँ पे देखे तो छक्के 7 7 7 8 56, 7 9 बार जाएगा भाई, 63 आएगा, तो नहीं जाएगा, ये भी नहीं रख सकते। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है यार, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। -4 रख सकते हैं क्या? तो हम लोग कहेंगे कि ये 5 का 20 हो जाएगा, 20 प्लस ऐड होगा 70 हो जाएगा। वाह, -4 रख सकते हैं। पहली वैल्यू चेक की हम लोगों ने, -4 रख सकते हैं। इधर हम लोग चलते हैं थोड़ा सा और आगे, उसके अंदर वैल्यू में चेक करते हैं। और चेक करोगे क्या? -5 -6 चेक तो कर ही लो यार। ठीक है, फिर आप लोग की मर्जी में आए वो रख के देख लेना आप लोग, है ना। तो प्लस में हम लोग एक तो वैल्यू ये रख सकते हैं। प्लस में चलते हैं, तो प्लस में रखेंगे
भाई 1 रखेंगे तो बच जाएगा आप लोग का कितना 45। 1 तो नहीं रख सकते, चलो 1 नहीं रख सकते। 2 रखेंगे तो यह आप लोग का कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 40 बचेगा। 2 भी नहीं रख सकते। लेकिन 3 रखेंगे तो यह आ जाएगा आप लोग का 15, बचेगा 45। ठीक है, सॉरी 35 बचेगा भाई। ठीक है, 50 में से आप लोग 15 लेस करोगे तो 5 बच जाएगा, और ये आप लोग का जो बच जाएगा वो 3 बच जाएगा, मतलब 35 रख सकते हैं, रख सकते हैं। एक वैल्यू ये रख सकते हैं। 2 वैल्यू आ गई। अगली वैल्यू में हम लोग चेक करेंगे कि भाई हम लोगों ने 4 रख दिया तो ये आप लोगों का आ जाएगा कितना 5 का 20 आ जाएगा, तो 30 बच जाएगा। नहीं, 4 भी नहीं रख सकते। क्या 5 रख सकते हैं क्या? तो ये आ जाएगा आप लोग का 25 बचेगा, नहीं रख सकते। 6 रख सकते हैं क्या? तो ये देखो 6 5 30 आ जाएगा, 50 में से 30 गया तो 20। 6 भी नहीं रख सकते। ओहो, अगर हम लोग वैल्यू 7 रखेंगे, और चेक कर लेते हैं 8 7 रखेंगे तो क्या होगा, तो 7 पंजे कितना आ जाएगा आप लोग का 35 आ जाएगा, और 35 आ जाएगा तो 50 में से हम लोग का 35 गया, 5 बचा, 4 में से 3 1, 15 में भी नहीं जाता भाई। 7 भी नहीं रख सकते। क्या 8 रख सकते? क्या 8 रखोगे तो 8 पंजे 40 आ जाएगा, 10 बचेगा। 8 भी नहीं रख सकते। क्या 9 रख सकते हैं क्या? तो 9 में देखोगे आप लोग 9 पंजू का 45, 5 9 नहीं रख सकते। वाह क्या बात है, सॉरी नहीं रख सकते। और उसके बाद में 10 रखोगे तो क्या आ जाएगा? क्या तो 10 रखोगे तो 50 माइनस 50 0 आ जाएगा, मतलब एक वैल्यू आप लोग 10 रख सकते हो भाई। अब इतना टाइम आप लोग एग्ज़ाम में पहले ही चेक कर लेना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मामला। अब आप लोग को पता चला कितने कितनी वैल्यू रखेंगे, तो आप लोग साइड में कहीं भी लिख ले भाई वैल्यू कौन कौन सी रखेंगे। तो माइनस का 4 रखेंगे भाई, एक आप लोग का प्लस का 3 रखेंगे, और प्लस का 10 रखेंगे। 3 वैल्यू आप लोग इसके अंदर रख सकते हो। फ्रैक्शन वैल्यू आप लोग की नहीं आनी चाहिए, तो आप लोग पहले ही चेक कर लिया करो पीछे कहीं भी रफ्कारे में, और डायरेक्ट यहाँ पे मान रखा करो, वरना यहाँ पे आप लोग काटापासी करोगे। मैक्सिमम बच्चे ग्राफ वाले सवाल में काटापासी इसी कारण करते हैं कि वो वैल्यू चेक तो करते नहीं है। चलो अब हम लोग y की वैल्यू x की वैल्यू x का बराबर माइनस का 4 रखने पर, अगर ये माइनस का 4 रखेंगे तो y बराबर का जो आ जाएगा ये आ जाएगा आप लोग का 50 माइनस 5 इंटू का 4/7, जो कि आ जाएगा आप लोग का 50 माइनस 4 रखेंगे ना, -4, तो ये आ जाएगा माइनस, और माइनस का 20 आ जाएगा, बटा कितना आ जाएगा 7। तो ये आ जाएगा आप लोग का भाई माइनस माइनस प्लस, मतलब 70/7। ये वैल्यू आ जाएगी आप लोग की 10, मतलब y की वैल्यू कितनी आई आप लोग की 10 y की वैल्यू आई है। और फिर y बराबर का सॉरी x बराबर का हम लोग रख रहे हैं ना, x बराबर का +3 रखने पर, और +3 रखेंगे तो यहाँ पे देखो y बराबर का जो आएगा 50 माइनस का 5 इंटू का 3 आ जाएगा बटा 7, तो यह आ जाएगा 50 माइनस का 15 बटा 7, तो यह आ जाएगा 35/7, 7 पंजे 35 मतलब 5, y की वैल्यू आ जाएगी 5। अगला एक और वैल्यू हम लोग रखेंगे x बराबर का कितना रखने पर, +10 रखने पर, और +10 यदि हम लोग रखेंगे तो ये आ जाएगा आप लोग का y बराबर का 50 माइनस का 5 इंटू का 10 बटे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, तो 50 माइनस का 50 0 हो जाएगा ना भाई, तो 0/7 कितना आ जाएगा 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। तो एक तो सीरीज हम लोगों की ये बन गई भाई, इधर ही बना लेते हैं हम लोग, लास्ट में बना लिया करो आप लोग, तो ये x और y एक सीरीज था, आप लोग इधर ही बना लो। क्या बनाओगे, क्या क्या रखे थे वैल्यू, तो आप लोगों ने -4 रखे थे, एक तो x की वैल्यू -4 रखी थी, y की वैल्यू आप लोग की 10 आई थी, x की वैल्यू आप लोगों ने +3 रखी थी, y की वैल्यू आप लोग की 5 आई थी, x की वैल्यू आप लोगों ने 10 रखी थी प्लस का 10, तो y की वैल्यू आप लोग की 0 आई थी। तो एक तो आप लोग का सीरीज एस फर्स्ट तो ये बन गया। ऐसे ही आप लोग सेकंड वाले को हल करोगे, ठीक है, तो ये सेकंड वाले का हल करोगे तो भाई समीकरण नंबर 2 का, ये लो समीकरण नंबर 2 का आलेख की हल करेंगे तो समीकरण नंबर 2 भी आप लोग का यही रहा। तो ये आप लोग लिखोगे कि 7x प्लस का 5y बराबर का ये आ जाएगा आप लोग का 46, और यहाँ पे आप लोग वैल्यू किसकी भेजोगे, x की वैल्यू भेजोगे, तो 5y बराबर का 46 माइनस का 7x आ जाएगा,
और y की वैल्यू निकालेंगे तो 46 माइनस का 7x और बटे 5, ये आ जाएगा आप लोग का वैल्यू। और यहाँ से हम लोग वही वैल्यू चेक करेंगे पहले और चेक करके बाद में हम लोग रखने का क्या करेंगे भाई, प्रयास करेंगे। अब वैल्यू हम लोग रखेंगे तो भाई ये आप लोग की 0 आ गई, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ये आ जाएगी -8, -9, इतना चेक कर लो काफ़ी है यार। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, भाई वैल्यू पता होना। देखो टीचरों को अक्सर क्या होती है, वैल्यू पता होती है कि क्या क्या रखेंगे, तो टीचर आसानी से तुरंत रख देते हैं। मैं आप लोग को चेक करके बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आप लोगों पे रखना वैल्यू आ जाए कि भाई ऐसे वैल्यू रखते हैं ना, तो आसानी से हम लोग वैल्यू चेक कर लेते हैं तुम्हारे लिए। तो बेटा आप लोग यदि 0 रख सकते हैं क्या? 0 रखेंगे यहाँ तो ये 7 0 हो जाएगा, 46 के अंदर 5 का भाग तो नहीं जाएगा, तो 0 तो नहीं रख सकते हैं। अब माइनस में चेक कर लेते हैं, -1 रखेंगे तो ये आप लोग का प्लस हो जाएगा, मतलब आप लोग 46 के अंदर सीधा 7 ऐड करोगे, ठीक है, 3 आ जाएगा। तो कहाँ 3 जहाँ पे आ रहा है इकाई का अंक, अगर 3 किसी के अंदर 3 आ रहा है तो 5 का भाग तो जा ही नहीं सकता ना, तो आप लोग इकाई के अंक को ही जोड़ लिया करो बस, जिसमें आप लोग को पता चल जाएगा। चलो -1 नहीं रखेंगे, -2 रखेंगे तो ये आप लोग का 14 आ जाएगा और 6 4 10 आ जाएगा। तो अब इसमें लॉजिकल चीज़ें बनती है, इसके अंदर लॉजिकल चीज़ें जो बनती है वो 46, और इसके अंदर 7 दूनी का 14 आ जाएगा, ये आप लोग का 14 आ जाएगा। 14 इसके अंदर ऐड करेंगे, देखो 0 1 5 और 6 जाएगा, ठीक है। तो हम लोग एक तो आप लोग का -2 रख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्या -3 रख सकते हैं क्या? हम लोग कहेंगे 7 या 21 आ जाएगा और 5 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा, संभावना तो है भाई। 46 हम लोग देखेंगे 3 से, 7 या 21 आ जाएगा आप लोग का, तो 21 इसके अंदर ऐड करेंगे, तो ऐड करने का तो सवाल ही नहीं उठता। ऐड करोगे तो इसके अंदर यह आ जाएगा आप लोग का 7 और यह आ जाएगा आप लोग का 6, बाई नहीं जाएगा, गलत, ठीक है। तो इसके अंदर आप लोग का वैल्यू नहीं जाएगा। -4 रखेंगे तो देखो 7 कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। 46 के अंदर 28, तो 8 से 14 होंगे, नहीं जाएगा। अगर हम लोग 5 रखेंगे यहाँ पे तो 7 5 35 आ जाएगा, 4 5 11 नहीं जाएगा। 6 रखेंगे तो 7 6 42 आ जाएगा, ठीक है। 46 लिखो, 42 का 2 लिखोगे तो देखो 8 हो जाएगा, नीचे 8 हो जाएगा ना, तो इसका भी नहीं जाएगा, ठीक है। 7 7 49 आ जाएगा, मतलब 9 इसके अंदर ऐड आ जाएगा। 9 और 6 15 होते हैं भाई, 5 आ जाएगा, जाएगा 7 रख सकते हैं, ठीक है। 2 वैल्यू ढूंढ ली, और एक प्लस में भी तो ढूंढ ले यार, क्योंकि पूरी माइनस में ढूंढोगे के, ठीक है। प्लस में वैल्यू ढूंढ लो। अब देखो अगर प्लस में रखो तो घटा दो, 46 में से घटाते जाओ भाई। अगर देखो एक रख सकते हो कि बोले इसमें से 7 घटाए तो 5 बच जाएंगे, कहीं नहीं, एक तो नहीं रख सकते। 2 रख सकते हैं क्या? 7 दूनी का 14 आ जाएगा, मतलब 4 घटेगा, तो यहाँ पे वो भी 2, 5 का भाग नहीं जाएगा, 2 भी नहीं रख सकते। 3 रख सकते हैं क्या? 7 से 21 आ जाएगा, 1, अच्छा भाई 5 ही बचेगा, तो 3 तो रख सकते हैं, ये लो 3 रख सकते हैं। और प्लस में हम लोग और चेक करके बताऊंगे तुमको वैल्यू। चलो आगे भी हम लोग वैल्यू चेक, वैसे तो 3 की जरूरत ही होती है, 2 3 की वैल्यू जरूरत होती है, आगे भी चेक कर लो भले ही। आप लोग देखो 7 चौक 28, 28 का 8 घटाएंगे भाई, नहीं बचेगा 5। उसके बाद में 7 5 35, 35 का 5, नीचे 1 बचेगा, वो भी नहीं जाएगा। फिर हम लोग 6 रखेंगे क्या, तो 7 6 42, 42 का 2, तो भी कहीं ना बचेगा। फिर हम लोग 7 रखेंगे तो 7 7 49, मतलब 9, और 16 में से 9 जाएगा, तो फिर बचने का उम्मीद कितना रहेगा, ठीक है, बताओ तो 5 ही बचेगा। तो यहाँ पे आप लोग का 16 में से 9 गया, तो आप लोग का बचा कितना, 5, तो वो जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग का जो आ जाएगा वो आ जाएगा 16 में से 9 जाएगा, तो उसमें आ जाएगा ना, मतलब इसका भाग जाएगा। तो ऐसे चेक कर लेते हैं हम लोग। चलो x की हम लोग कौन सी वैल्यू रखेंगे, तो x की वैल्यू रखेंगे, एक तो रखेंगे हम लोग -7 रख लेते हैं, +7 रख लो, उसमें क्या फर्क पड़ता है, -2 रख लो, और साथ में आप लोग का 3 रख लो, है ना।
और +7 और चेक की थी ना हम लोगों ने, 7 7 7 7 7 भी रख सकते हो ना। तो आप लोग चाहे प्लस का रख लो चाहे माइनस का रख लो, बात तो आप लोग की सेम ही आने वाली है। ओके, तो रख लेते हैं हम लोग y की वैल्यू, सॉरी x की वैल्यू। x का मान -7 रखने पर, ये -7 रखेंगे तो y की वैल्यू जा जाएगी 46 -7 गुणा -7 आ जाएगा बटा 5 आ जाएगा। तो ये आप लोग का आ जाएगा 46 माइनस, ठीक है, 7 7 49, ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस प्लस 49 हो जाएंगे ना, बटा आप लोग का 5 आ जाएगा। 9 और 6 आप लोग का जो आ जाएगा 15 आ जाएगा, 1 बचेगा, और 4 4 8 रे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 5 आ जाएगा भाई 19 5 95, 19 बार चला जाएगा। वो आपको हो गए वैल्यू काफ़ी हैवी आ रही है, 5 का भाग दोगे सबसे पहले, 5 से कम 5 एक बार चले जाएगा। उसके बाद में जो बचेगा, ठीक है, 4 बचेगा, 9 पंजू का 45। चलो x की वैल्यू आप लोग -2 भी रख सकते हो, -2 रखने पर, और -2 रखेंगे तो y बराबर का ये आ जाएगा 46 -7 गुणा आप लोग -2 करोगे, ओके 5 आ जाएगा, तो 46 + 14 आ जाएगा भाई, बटा 5 आ जाएगा। तो 4 4 10 की 0 हासिल का 1 आ जाएगा, 4 1 5 1 6 15, 5 बार चले जाएगा, 5 का दोगे 1 बार जाएगा ना भाई, 1 बचेगा, 10 आ जाएगा, हैं 12 पंजू 60, 2 बार जाएगा भैया, ठीक है। तो ये 12 आ जाएगा, 12 12 दूरा 24, 12 3 36, 12 चौगुना 48, ऐसे बोलते हो ना आप लोग, 12 पंजू 60, तो वो वाला ही 60 है। एक आप लोग x की वैल्यू है वो 3 रखने पर, प्लस का 3 रखने पर, और 3 रखेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा y की वैल्यू 46 -7 गुणा 3 बटा कितना आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगा 46 -21 बटा कितना आ जाएगा 5, तो 6 में से 1 तो 5 बच गया, और 4 में से 2 गया तो 2, तो 5 का भाग लगाओगे मतलब 5 आ जाएगा। सीरीज नंबर सेकंड जो आप लोग की आ जाएगी वो ये आ जाएगी। सवाल हो चुका है बिरा हल, मस्त। x की वैल्यू आप लोग -7 रखोगे तो ये आ जाएगी 19, x की वैल्यू आप लोग -2 रखोगे तो ये आ जाएगी आप लोग की 12, और 3 रखोगे तो ये आ जाएगी आप लोग की 5। तो ये आप लोग का, अब देखो 3 5 कॉमन है, तो x का मान 3 और y का मान 5, मतलब x का मान तो आ जाएगा 3 और y का मान आ जाएगा 5, मतलब पेंसिल का मूल्य, इसका मान तो 3 रुपये और इसका मान आ जाएगा 5 रुपये। ये आप लोग का सवाल आ जाएगा 3 रुपये और 5 रुपये वाला। ये आप लोग का ग्राफ 3 और 5 पे कटने वाला है, आप लोग काट के देख ले। अगला क्वेश्चन हम लोग की क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में टाइम लगता है लेकिन आता भी तो 4 नंबर का भाई, और चेक करने में ज़्यादातर ऐसा सवाल आता है तो सिंपल वैल्यू आती है और भी ज़्यादा, और ये भी वैल्यू सिंपल ही थी, लेकिन हम लोगों ने चेक तो आप लोग को करना ही पड़ेगा ना, उसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आप लोग बिना चेक किए क्वेश्चन को करोगे तो आप लोग कुछ गड़बड़ी करोगे। और इस क्वेश्चन में तो आप लोग को सावधानी बरतनी होगी, जितनी अच्छी सावधानी बरतोगे उतना अच्छा ही काम होगा। मतलब अगर इसमें आप लोगों ने मिसप्रिंट की तो आप लोग को बिंदु मिलेंगे नहीं, कॉमन कटेंगे नहीं, और कटेंगे नहीं तो आप लोग का आंसर नहीं आएगा। सवाल नंबर 22, चलो फेवरेट प्रश्नावली आ गई भाई, ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी अच्छी प्रश्नावली है भाई। ट्रिग्नोमेट्री में सवाल नंबर 22 ये कह रहा है प्रूफ डेट, सिद्ध कीजिए कि क्या कोसेक थीटा माइनस का कोट थीटा का होल स्क्वायर दे रखा है भाई, और सिद्ध करना है कि 1 माइनस का कोस थीटा, और नीचे आ गया 1 प्लस का कोस थीटा। ये आ गया। क्या करो, LHS वाले पद को हल करेंगे। ये लो भाई, LHS को हल करने पर तो हम लोग LHS को हल करते हैं। तो यहाँ पे देखो LHS को हल करने पर तो आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, ये जो कोसेक थीटा आप लोग को दिख रहा है ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के अनुसार ये 1 के साइन में चेंज हो जाता है, 1 के साइन थीटा के रूप में चेंज हो जाता है। और एक कोट दिख रहा है ये आप लोग का कोस थीटा अपॉन का साइन थीटा के रूप में चेंज हो जाता है। ठीक है, यदि आप लोगे ने देखा नहीं है वीडियो, यदि आप लोग पे चेंज करना नहीं आता थीटा की वैल्यू,
तो इस चैनल पे वीडियो डला हुआ है पूरे फॉर्मूलों का, ट्रिग्नोमेट्रिक, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, सरसमिका वगैरह सबका डला हुआ है, वहाँ जाके और देख ले। मैं आप लोग इस वीडियो के नीचे इसका लिंक भी डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप लोग इसको देख भी सकते हो। चलो कोसेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 का क्या, साइन थीटा लिख सकते हैं। चलो कोट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन का क्या लिखेंगे भाई, साइन थीटा लिखेंगे। इसका आ जाएगा आप लोग का होल स्क्वायर। ओके, उसके बाद में आगे देखेंगे लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम साइन थीटा आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा आप लोग का 1 माइनस का कोस थीटा। इसका आप लोग का चल रहा है होल स्क्वायर खोल के अलग कर लेंगे, 1 माइनस का कोस थीटा का स्क्वायर आ जाएगा और नीचे साइन का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और आप लोग जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 होता है, मतलब साइन स्क्वायर थीटा बराबर का 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा में चेंज हो जाएगा। ये 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा को हम लोग, ठीक है, मतलब a माइनस बी के होल स्क्वायर को a माइनस बी और a माइनस बी में खोल लेते हैं। 1 माइनस का कोस थीटा, इधर देखते हैं हम लोग तो ये साइन स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 माइनस का क्या, कोस स्क्वायर थीटा। तो ये आप लोग का फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि खुलेगा a प्लस बी में और एक खुलेगा आप लोग का a माइनस बी में। खोल दो भाई, ऊपर वाला आएगा 1 माइनस का कोस थीटा, यहाँ पे भी आ जाएगा 1 माइनस का कोस थीटा। नीचे वाले देखेंगे हम लोग तो एक तो प्लस में खुलेगा, मतलब 1 प्लस का कोस थीटा में, और दूसरा खुलेगा आप लोग का 1 माइनस का कोस थीटा में। तो 1 माइनस कोस थीटा से 1 माइनस कोस थीटा, आप लोग का आंसर बच गया 1 माइनस का कोस थीटा अपॉन का 1 प्लस का कोस थीटा। और यही आप लोग का आंसर आ रहा था, मतलब नीचे लिख देंगे LHS बराबर का जो है RHS है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गई, तो यहाँ पे लिखेंगे हॉर्न्स प्रूव्ड इति सिद्धम। ये आप लोग का सवाल हो गया। अगला सवाल नंबर इसका जो है 22 का सेकंड पार्ट हम लोग देखने वाले थे, जो आप लोग का अथवा वाला क्वेश्चन है, वो इससे भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का। तो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। और ये आप लोगों का आ रहा है कि टेन थीटा दे रखा है आप लोग को, टेन थीटा माइनस सिद्ध कीजिए कि, मतलब प्रूव डेट, ये आ गया आप लोग का टेन थीटा अपॉन का 1 माइनस का कोट थीटा, और आगे दे रखा है प्लस कोट थीटा, और इसके नीचे जो दे रखा है वो दे रखा है 1 माइनस का टेन थीटा। और साथ में हम लोग को प्रूफ करना है 1 प्लस का सेक थीटा और मल्टीपल कोसेक थीटा, ये हम लोग को प्रूफ करके दिखाना है। ओके, 4 नंबर का क्वेश्चन है भाई। सबसे पहले देखो, यदि आप लोग को 4 वैल्यू फिक्स कर लो, आप लोग 4 वैल्यू दिखेगी तो आप लोग चेंज करोगे ही करोगे। अगर कोसेक थीटा दिख जाए तो 1 अपॉन के साइन थीटा में चेंज कर दो, यदि सेक थीटा दिख जाए तो 1 अपॉन के कोस के अंदर डाल दो, अगर टेन थीटा दिख जाए तो साइन थीटा अपॉन का कोस थीटा में डाल दो, और कोट थीटा दिख जाए तो आप लोग कोस थीटा अपॉन का साइन थीटा में डाल दो। इसके अलावा कुछ भी दिखे नो चेंज, ठीक है। इन 4 वैल्यू को आप लोग को चेंज करना है। ओके, पहला देखते हैं हम लोगों का टेन थीटा दिख रहा है तो टेन थीटा को लिखेंगे साइन थीटा अपॉन के कोस थीटा के रूप में। नीचे देखेंगे तो 1 माइनस कोट दिख रहा है तो कोट को चेंज करेंगे कोस थीटा अपॉन के साइन थीटा के रूप में चेंज करेंगे, प्लस कोट दिख रहा है तो लिखेंगे कोस थीटा अपॉन का साइन थीटा में, इसको चेंज कर लिया। नीचे वाला देखते हैं 1 माइनस टेन थीटा को लिख देंगे हम लोग साइन थीटा अपॉन का कोस थीटा। चलो ऊपर वाला सेम है, मैं लिख देता हूँ साइन थीटा अपॉन का कोस थीटा, और नीचे आप लोग को लघुत्तम लेना है। इसका लघुत्तम लिया तो लघुत्तम आ गया आप लोग का साइन थीटा, और एक साइड 1 होता है और एक साइड अगर कोई भी फलन होता है तो लघुत्तम क्या होगा, क्रॉस मल्टीपल, मतलब साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो ये लघुत्तम आ जाएगा साइन थीटा माइनस का कोस थीटा, ये आप लोग का लघुत्तम आ गया। प्लस ऊपर वाला सेम लिख दिया कोस थीटा अपॉन का साइन थीटा, ये लिख दिया। नीचे वाली वैल्यू की बात करेंगे तो लघुत्तम आ जाएगा आप लोग का क्या, कोस थीटा, और ये हो जाएगा आप लोग का लघुत्तम में कोस थीटा माइनस का साइन थीटा। 4 मान दिख जाए, डिजाइन ऐसी बनाओ भाई कोई किसी से कटे ना, मतलब नीचे वाला मान तो इसके और, ठीक है, मतलब 1 4 और 2 3 वाला जो है मल्टीपल हो जाता है। तो ये साइन और साइन गुणा होके ये हो जाएगा आप लोग का साइन स्क्वायर थीटा। नीचे देखो आप लोग को इस कोस थीटा के साथ में जो मल्टीपल हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोग का साइन थीटा माइनस का कोस थीटा। ओके, प्लस
यहाँ पे देखेंगे कोस और कोस गुणा होके आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे वाला जो ये साइन थीटा है इसके साथ गुणा हो जाएगा ये वाला कोष्टक, मतलब कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब हम लोग आगे लघुत्तम लेने का काम करेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग को एक चीज़ दिख रही है यहाँ पे कि लघुत्तम थोड़ा आसान हो जाता यदि ऐसा होता। देखो ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा, मतलब यहाँ पे साइन प्लस का कोस माइनस का, यहाँ पे कोस प्लस का साइन माइनस का। अभी दोनों कोष्टकों को बराबर करने के लिए आप लोग क्या कर दें, ये चिन्ह चेंज कर दें, या फिर पीछे वाले समीकरण को -1 से गुणा कर दें, बात तो वही है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे देखो आप लोग इसको लिख दें कोस थीटा, और ये आ गया आप लोग का साइन थीटा माइनस का कोस थीटा। अगर मैं चिन्ह चेंज करता हूँ तो कोष्टक में दोनों वैल्यू बराबर हो जाएगी, तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे देखो ये आ जाएगा आप लोग का साइन थीटा, और इस कोष्टक को ऐसा ही लिख दो, मतलब साइन थीटा माइनस का कोस थीटा, मतलब साइन की वैल्यू तो प्लस की हो जाएगी और कोस की वैल्यू माइनस की हो जाएगी। चलो आगे अब हम लोग इसका लघुत्तम लेते हैं। तो इसका लघुत्तम लेते हैं, तो इसका लघुत्तम जो आ जाएगा, एक तो आ जाएगा आप लोग का कोस थीटा, गुणा में आ जाएगा आप लोग का साइन थीटा, और दोनों कोष्टकों में से एक कोष्टक आ जाएगा क्योंकि दोनों सेम है, तो साइन थीटा माइनस का कोस थीटा, ये इसका लघुत्तम आ गया। ओके चलो, कोस से कोस कट गया, कोष्टक से साइन थीटा माइनस कोस थीटा से कोष्टक पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, बचा हम लोग का साइन, और इस साइन थीटा इस साइन स्क्वायर थीटा के साथ गुणा होके क्या आ जाएगा, साइन क्यूब थीटा आ जाएगा, बीच में माइनस। आगे देखो साइन से साइन कैंसिल हो गया, ये कोष्टक से कोष्टक कैंसिल हो गया। अब कोस और कोस आप लोग का मल्टीपल होके कोस, ये वाला जो कोस बच रहा है ये कोस स्क्वायर थीटा के साथ मल्टीपल होके ये आ जाएगा आप लोग का कोस क्यूब थीटा, और ये फॉर्मूला बन गया आप लोग का ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, जो कि खुलेगा आप लोग का ए माइनस बी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी के रूप में। चलो भाई खोल दो इसको, तो इसको खोल देते हैं। तो पहला आएगा आप लोग का ये साइन थीटा माइनस का कोस थीटा, और साथ में ए स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर का मतलब कोस स्क्वायर थीटा, और प्लस ए बी का मतलब साइन थीटा गुणा कोस थीटा। ये हम लोगों ने कोष्टक को खोल दिया है फॉर्मूले से। नीचे आ जाएगा आप लोग का कोस थीटा गुणा का ये आ जाएगा आप लोग का साइन थीटा, और ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, ऊपर नीचे समान मान कट जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 प्लस का ये बच जाएगा साइन थीटा गुणा का कोस थीटा, और नीचे हम लोग देखेंगे तो ये आ जाएगा आप लोग का कोस थीटा गुणा साइन थीटा। दोनों को अलग अलग कर दीजिए, 1 के नीचे भी पूरी वैल्यू है, और साइन थीटा माइनस कोस थीटा के नीचे भी अलग से कर दीजिए। 1 के नीचे करोगे तो ये आ जाएगा आप लोग का कोस थीटा गुणा का साइन थीटा, और ये आ जाएगा प्लस इस साइन थीटा गुणा कोस थीटा के नीचे भी वैल्यू जो लग जाएगी वो लग जाएगी आप लोग की कोस थीटा गुणा का साइन थीटा। इससे ये वैल्यू 1 बार कट जाएगी, तो आगे 1 पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे अलग अलग करोगे तो ये आ जाएगा 1 का कोस थीटा, और गुणा में 1 का क्या आ जाएगा भाई, साइन थीटा आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 के कोस को हम लोग लिखते हैं कौन सा थीटा, सेक थीटा, गुणा 1 के साइन को लिख सकते हैं आप लोग का कोसेक का थीटा। ठीक है, यही हम लोग को प्रूफ करना था। हम लोग लिख देंगे LHS बराबर का जो है वो RHS है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो ओन्स प्रूव्ड लिख दो, चाहे इति सिद्धम लिख दो ना, ये आप लोग को प्रूफ करना था, तो आप लोगों ने प्रूफ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों का हो चुका है। 23 क्वेश्चन नंबर हम लोग चलने वाले हैं, और 23 में आप लोगों से पूछ रहा है माध्य और भवलक पूछ रहा है ना, तो इसका भी अथवा वाला पार्ट कहने को तो एक क्वेश्चन है 23, लेकिन वास्तव में 4 क्वेश्चन है यार 23 में। देखो 2 तो अथवा में पूछ रहा है और 2 वैसे, मतलब माध्य और बहुलक पूछ रहा है, साथ में एक माध्यक और बहुलक दूसरे सवाल में पूछ रहा है। तो हम लोग लास्ट हमारा क्वेश्चंस और कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग को इस क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप इस वीडियो को रिवर्स करें और 2-4 बार इस क्वेश्चन को आप लोग देखोगे तो आप लोग को इस क्वेश्चन की प्रोसेस समझ में आ जाएगी। अच्छा एग्ज़ाम लाइक क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आप लोग का मेंशन ये हो सकता है, तो आप लोग इसको अच्छे ढंग से कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देखते हैं। तो 23 का पहला दे रखा है कि माध्य निकालो और बहुलक निकालो। तो आप लोग को वर्ग दे रखा है, यह आप लोग को वर्ग दे रखा है,
और वर्ग के साथ आप लोग को बारंबारता दे रखी है, एफ आई की वैल्यू दे रखी है। तो वर्ग से 0 से 10 दे रखा है, 10 से आप लोग का 20 दे रखा है, 20 से आप लोग का 30 दे रखा है, 30 से आप लोग का 40 दे रखा है, और 40 से आप लोग को जो दे रखा है वो 50 दे रखा है। ये तो आप लोग का हो गया वर्ग। साथ में बारंबारता 7, 10, 15, 8 और 10, ये आप लोग को बारंबारता दे रखी है टोटल। ओके, अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसका दो चीज़ें निकालनी है भाई। क्या क्या निकालना है मैं लिख देता हूँ। एक तो आप लोग को निकालना है इसका माध्य, और सेकंड जो आप लोग को मतलब एक्स बार निकालना है। और माध्य का फॉर्मूला हम लोग माध्य जो निकालेंगे ना वो पग विचलन विधि से निकालेंगे। तो मैं लिख लेता हूँ इसका फॉर्मूला ए प्लस का सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन का सिग्मा एफ आई और गुणा एच। ये फॉर्मूला तो हम लोग निकालेंगे इसका माध्य, और साथ में निकालेंगे हम लोग इसका क्या बहुलक। तो बहुलक निकालेंगे मतलब मॉडल निकालेंगे। इसका मॉडल का फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। यह आ जाएगा एल प्लस का कोष्टक F1 माइनस का F0 अपॉन का 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा में कितना आ जाएगा H। तो ये आप लोग का बहुलक का फॉर्मूला है। तो इससे आप लोग को पता चल जाएगा कि आप लोग को क्या क्या चीज़ निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले बहुलक में तो आप लोग को पता है, बहुलक में तो आप लोग को कुछ ही नहीं निकालना होता है। सबसे मैक्सिमम वैल्यू देखनी होती है, सबसे बड़ी बारंबारता आप लोग को देखनी पड़ती है और कुछ नहीं करना पड़ता। तो सबसे बड़ी बारंबारता तो आप लोग को दिख रही होगी इसमें 15। तो ये आप लोग की 15 वाली सबसे बड़ी बारंबारता है। ये लो, इसको अंडरलाइन किया। ये हो गया आप लोग का F0 की वैल्यू, ये आ गई F1 की वैल्यू और ये आ गई आप लोग की F2 की वैल्यू। शुरू वाली वैल्यू है जो है आप लोग की L की वैल्यू, और अंतर इनके मध्य सबके मध्य 10 का है, मतलब H का मान 10 आ गया। रख दो भाई बहुलक के अंदर। तो बहुलक के अंदर रखेंगे तो L की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। 20 प्लस का F1 की वैल्यू जो आ जाएगी आप लोग की 15 आ जाएगी। 15 माइनस F0 की वैल्यू आप लोग की 10 आ जाएगी अपॉन का 2 इंटू F1 की वैल्यू जो आ जाएगी वो आप लोग की 15 दे रखी है, माइनस F0 की वैल्यू आप लोग की 10 है, माइनस F2 की वैल्यू आप लोग की 8 है, इंटू H का मान आप लोग का है वो 10 है। तो यहाँ से निकालेंगे हम लोग, ये आ जाएगा 20 प्लस ऊपर बचेगा आप लोग का 5, नीचे आ जाएगा आप लोग का 30 माइनस, ठीक है, ये आ जाएगा आप लोग का 10 और 8, ये आ जाएगा आप लोग का 18 गुणा आ जाएगा आप लोग का 10। तो यहाँ पे आप लोग का मान बचेगा 20 प्लस ऊपर बच जाएगा आप लोग का 5, नीचे देखेंगे 10 में से 8 गया तो आप लोग का बच जाएगा 2, और 2 में से 1 गया तो आप लोग का बच जाएगा 1, और इंटू का बचेगा आप लोग का 10। उसके बाद में वैल्यू देखेंगे तो 20 प्लस 5/12 और गुणा में आ जाएगा 10। काट दो, 2 से काटोगे 5 बार, 2 से काटोगे ये काटोगे 6 बार। तो ये आ जाएगा आप लोग का वैल्यू का मान तो 20 प्लस ऊपर आ जाएगा आप लोग का 25 और नीचे आ जाएगा आप लोग का, मतलब सही तो बात ही आई कि 20 प्लस 4.16 जोड़ो 24.16 आप लोग का जो जाएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। एक बार ज़्यादा दे दिया था भाग, 17 नहीं आएगा 16 आएगा। अगला क्वेश्चन जो हम लोग करने वाले हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, ओह इसका ही तो करने वाले थे अपन लोग, तो इसका हम लोग करने वाले हैं। वापस लिखना पड़ेगा, मिटा गलत दिया इसको। इसका हम लोग को माध्य और निकालना है ना। तो ये आप लोग की बारंबारता आ गई, और बारंबारता में आप लोग का है 7, 10, उसके बाद में 15, और ये आ गया आप लोग का 8, और ये आप लोग का 10। इसका सिग्मा एफ का योग करेंगे, एफ आई का योग करेंगे, तो योग हम लोग देख लेते हैं। तो ये आ गया आप लोग का 17 और 15, 30, 32, 8, 40 और 50 इसका योग आ जाएगा। टोटल इसका योग 50 आ जाएगा। इसके लिए निकालना पड़ेगा हम लोग को सबसे पहले क्या, तो ये निकालना पड़ेगा हम लोग को एक्स आई की वैल्यू। और एक्स आई की वैल्यू क्या निकालते हैं, इसका मिडिल वैल्यू होता है। तो इसका मिडिल वैल्यू होगा 5, और इसका वैल्यू होगा आप लोग का 15, इसका वैल्यू होगा आप लोग का 25, इसका वैल्यू होगा 35 और इसका वैल्यू होगा आप लोग का 45। ये वैल्यू होगा। उसके बाद में आप लोग को निकालनी है यू आई। यू आई क्या होता है, तो ये होता है एक्स आई माइनस का ए बटा एच होता है ना।
एच का मान तो आप लोग को पता है, इसका अंतर होता है मतलब 10, इन प्रत्येक पदों का अंतर होता है। तो एक्स आई की वैल्यू मतलब हम लोगों ने मिडिल वैल्यू, दो वैल्यू नीचे, सॉरी दो ऊपर से मिडिल वैल्यू आप लोग की ये आ गई। तो यहाँ पे हम लोग ए की वैल्यू देखेंगे तो 25 है। अब आप लोग देखो 5 में से 25 लेस करोगे तो माइनस का 20 बच जाएगा, -20 में 10 का भाग लगेगा तो ये माइनस का 2 बच जाएगा, ये माइनस का 1 बच जाएगा, 0 1 और 2 आ जाएगा। अब हम लोग को निकालना है, तो निकालना है क्या है, तो निकालना है आप लोग को एफ आई यू आई निकालना है। और एफ आई यू आई निकालेंगे तो बेटा यहाँ से देखेंगे आप लोग का 14 आ जाएगा माइनस का, ये आ जाएगा माइनस का 10, ये आ जाएगा आप लोग का 0, ये आ जाएगा प्लस का 8 और ये प्लस का आ जाएगा आप लोग का 20। नीचे वाला हो रहा है। अब हम लोग सिग्मा एफ आई यू आई निकालेंगे तो ऊपर वाला जो बड़ी वाली वैल्यू किसकी हो रही है, तो देखो नीचे वाली वैल्यू तो हो रही है 28, प्लस की तो 28 और माइनस का हो रहा है आप लोग का 24, मतलब प्लस का बचेगा 4, तो प्लस का 4 ही आ जाएगा। और साथ में अब तो हम लोग को सवाल निकालना ही है, तो ए की वैल्यू आ जाएगी आप लोग की 25 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू कितनी है 4 है, बटे सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी है 50 है, इंटू ये आ गया आप लोग का 10। तो ये आप लोग देखोगे तो 25 प्लस ऊपर आ गया आप लोग का 40/50 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 25 प्लस का 4/5। और जब भी आप लोग को 5 का भाग लगाना है ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दे, मतलब 0.8, ये 25 प्लस का 0.8 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आप लोग का 25.8 जो है ये आप लोग का माध्य वाली वैल्यू आ जाने वाली है 25.8। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस जो करने वाले हैं वो इसका अथवा वाला क्वेश्चन और करने वाले हैं। इसमें माध्यक और बहुलक हम लोग को निकालना है। चलो इन क्वेश्चनों को काफ़ी अच्छे से देखना, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग का अगर गलत होता है तो आप लोग को 4 नंबर डायरेक्ट एग्जाम में घटते हैं। नेक्स्ट इसका दे रखा है माध्यक और बहुलक निकालो, वही आप लोग को वर्ग गिवन है, तो ये आप लोग का वर्ग गिवन है, मतलब ये आप लोग का 23 का ही है, 23 का सेकंड वाला पार्ट है, मतलब सेकंड वाला सवाल है जो आप लोग को अथवा में दे रखा है। वर्ग दे रखा है आप लोग को 10 से 25 दे रखा है, 25 से दे रखा है आप लोग को 40 और 40 से आप लोग को दे रखा है 55, 55 से आप लोग को जो दे रखा है वो दे रखा है 70 और 70 से आप लोग को 85 दे रखा है और 85 से जो आप लोग को दे रखा है 100 दे रखा है। और साथ में आप लोग को बारंबारता की वैल्यू भी दे रखी है, तो ये दे रखी है 620 दे रखी है, 44 दे रखी है, 26 दे रखी है, 3 दे रखा है और 1 दे रखा है। ये वाली वैल्यू हम लोगों की हो चुकी है। अब एक तो आप लोग को निकालना है माध्यक। जब भी हम लोग निकालेंगे माध्यक तो माध्यक का फॉर्मूला याद होना चाहिए। सबसे पहले L प्लस का यह आ जाएगा n/2 माइनस का CF अपॉन का F और इंटू का H। और एक निकालेंगे हम लोग बहुलक। तो बहुलक का फॉर्मूला तो अभी आप लोगों ने लिखा था, क्या होता है L प्लस का F1 माइनस F0 अपॉन का 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा H, दोनों वैल्यू। बहुलक के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम वैल्यू को चेक करनी पड़ेगी कि कौन सा बारंबारता का मैक्सिमम मान है। तो बारंबारता का जो मैक्सिमम मान है वो दिख रहा है आप लोगों को, कितना दिख रहा है भाई 44 दिख रहा है। चलो 44 दिख रहा है तो 44 को यहाँ पे देखो ये मैंने लाइनिंग डाल दी ताकि सवाल थोड़ा सा अच्छा भी दिखे हम लोगों का। तो ये आप लोग की मिडिल वैल्यू थी, तो ये आप लोग का मिडिल वैल्यू है 44, सब मैक्सिमम मान है। ठीक है, मिडिल वैल्यू से मतलब नहीं है, मैक्सिमम मान है हम लोगों का। तो मैक्सिमम मान है तो L का मान तो कितना है, L का मान तो ये रहा, ये आप लोग का हो गया F0 का मान, ये हो गया आप लोग का F1 का मान, ये हो गया आप लोग का F2 का मान। अंतर कितने का है, तो 25 में से 10 अगर आप लोग लेस करोगे 15, मतलब H की वैल्यू आप लोग की जो आ जाएगी वो 15 आ जाएगी। रख दो भाई। L का मान तो कितना दिख रहा है तुम्हें 40 दिख रहा है, प्लस F1 की वैल्यू कितनी दिख रही है, तो F1 की वैल्यू दिख रही है 44 माइनस F0 की वैल्यू दिख रही है आप लोग को 20, यहाँ पे 2 इंटू जो आ जाएगी आप लोग की 44 आ जाएगी, माइनस F0 की वैल्यू आप लोग को दिख रही है 20, माइनस F2 की वैल्यू आप लोग को दिख रही है 26, ओके, इंटू H का मान आप लोग को दिख रहा है 15। तो यहाँ पे आ जाएगा आप लोग का 40 प्लस
ये ऊपर बच जाएगा आप लोग का 24, नीचे देखेंगे तो ये आ जाएगा आप लोग का 88 माइनस ये आ जाएगा आप लोग का 46, ठीक है, और इंटू का आ गया आप लोग का 15। तो ये आ गया आप लोग का 40 प्लस ये आ गया आप लोग का 24। देखो 8 में से 6 2, 8 में से 4 42 बचेगा, और इंटू का आ जाएगा आप लोग का 15, काट दो, ठीक है। ये आप लोग का आ जाएगा 40 प्लस 2 से उड़ाओगे तो ये 12 बार उड़ जाएगा, 2 से उड़ाओगे तो ये 21 बार उड़ जाएगा। तो ये आ गया आप लोग का, लिख देता हूँ मैं 12/21 इंटू का 15, 3 से उड़ाओ, 3 पंजे 15 और 3 7 21। तो ये आ गया आप लोग का 40 प्लस ऊपर का आ गया आप लोग का 60 और नीचे आ गया आप लोग का 7। ओके, तो ये आ गया आप लोग का 40 प्लस 7 का भाग देंगे, 7 8 56, 8 बार जाएगा, 56 आ जाएगा, 4 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 40 हो जाएगा, और 7 7 पंजे 35, 5 बार जाएगा, 8.5, मतलब ये आ जाएगा 48.5। 48.5 आप लोग का इसका किसका आंसर आएगा? तो इसका बहुलक का जो आंसर आएगा वो 48.5 आने वाला है। बहुलक का आंसर कितना आएगा? तो बहुलक का आएगा 48.5। और अब इसका माध्य वो निकालना है हम लोग को, बस लास्ट माध्य। तो माध्य निकालेंगे, माध्य के लिए किसकी आवश्यकता होती है? CF की आवश्यकता होती है, संचय बारंबारता की। तो मैं इसको मिटा लेता हूँ। ओके, ये संचय बारंबारता की आवश्यकता होती है हम लोग को। या आप लोग एग्जाम में मार्कर्स वो पेंसिल से मार्क करें ताकि आप लोग मिटा भी सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ जाएगा आप लोग का 6, ये आ जाएगा आप लोग का, इसके अंदर ऐड करोगे तो 26 और 6 4 10, 70 आ जाएगा, 70 के अंदर 26, 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ये आ जाएगा आप लोग का 99 और 100, जिसका मतलब इसका मान सीधा सीधा सिग्मा FI की वैल्यू जो है, FI जिसे आप लोग N भी कहते हो, N की वैल्यू जो आ जाएगी आप लोग की 100 आ जाएगी। अब कुछ नहीं करना, मिडिल वैल्यू देखनी है और कुछ नहीं करना। तो ऊपर वाली 2 वैल्यू, नीचे वाली 2 वैल्यू आप लोग देख रहे हो, तो आप लोग कोई इन दोनों वैल्यू में से कोई सा भी वैल्यू ले सकते हो। हम लोग यही वैल्यू उठा के ले लेते हैं। तो यहाँ पे L का मान तो कितना आ गया? 40 आ गया। ओके, N का मान तो कितना आ गया? 40 प्लस N/2। N का मान कितना है? 100 है। तो 100 N/2, 100 में 2 का भाग लगाओगे तो यहाँ पे आप लोग को 50 आ जाएगा। CF की वैल्यू क्या होती है? तो संचय बारंबारता में एक वैल्यू ऊपर की, ये CF की वैल्यू होती है और ये F की वैल्यू होती है। CF की वैल्यू कितनी है? तो ये आप लोग की 26 है, ठीक है। F की वैल्यू कितनी है? तो F की वैल्यू आप लोग की 44 इंटू का, और H की वैल्यू कितनी है? तो आप लोग की 15 है। तो यहाँ पे आ जाएगा आप लोग का 40 प्लस 10 में से 6 गया तो 4 बचेगा, और ये आप लोग का 2 बचा तो 24 बच गया, नीचे बच गया आप लोग का 44 और इंटू का बच गया आप लोग का 15। तो ये आ गया आप लोग का 40 प्लस 2 से उड़ाओगे तो ऊपर वाला 12 बार, नीचे वाला 22 बार, और इंटू का आ जाएगा आप लोग का 15, ठीक है। उसके बाद में हम लोग ओके 2 से उड़ा लो, एक बार और उड़ा लो 2 से, तो 2 से उड़ाओगे ये 6 बार और ये उड़ेगा 11 बार। तो यहाँ पे देखो ये आ जाएगा 40 प्लस, ठीक है, 15 6 90 आ जाएगा, और भाग लगेगा आप लोग का 11 का। तो यहाँ पे आ गया 40 प्लस। अब 11 का भाग 90 में लगाओगे तो सबसे पहले तो 8 टाइम ही जाएगा, 8 बार जाएगा। तो 8 बार जाएगा तो आप लोग का जो है वो कितना बचेगा? 2 बचेगा, क्योंकि 11 8 88, 2 बचेगा, 2 बचेगा तो ये आप लोग का 0 आ जाएगा, 20। तो फिर आप लोग का 1 बार ही जाएगा, है ना। तो मतलब आप लोग का 8.1 आएगा। तो ये आ जाएगा आप लोग का 48.1, 48.1 जो आ जाएगा। और भी आगे भाग दे सकते हो आप लोग चाहे तो, 48.1 आगे भाग दोगे तो 1 बार 8 बार हो जाएगा, मतलब 48.18 लिख दो चाहे तो, ठीक है। 48.18 48.1 आप लोग का आंसर होगा। इसी के साथ हमारी क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं, क्योंकि मॉडल पेपर 2 आप लोग का कंप्लीट हुआ। इस क्लास को आप लोग अच्छे ढंग से देखें, और कम से कम आप लोग इस क्लास को देखते हो और आप लोग को इससे फ़ायदा मिलता है तो लाइक तो बनता है यार, लाइक करें, शेयर करें, और इस
कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें कि अगला मॉडल पेपर आप लोग को कौन से नंबर का चाहिए, या आप लोग की कौन सी परेशानी है, या इस मॉडल पेपर में कौन से सवाल में आप लोग को दिक्कत हुई है जिसको आप लोग रिवर्स करके देखें। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद, विश ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।